प्रेज द लॉर्ड और यीशु सहाय। मेरा विश्वास है कि इस नए वर्ष में आप नए जोश, नए उत्साह के साथ परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। इस वर्ष के शुरुआत से ही परमेश्वर मेरे अंदर नई नई बातों को डालना शुरू किया, नए नए अनुभवों को जोड़ना शुरू किया और मेरा हृदय इन बातों से अद्भुत शांति और आनंद से भर गया। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर बार बार आता रहा कि क्यों हमें नई बातें पसंद है, क्यों हमें नए तोहफे पसंद है, क्यों हमें नई बातों को अनुभव करना पसंद है। बाइबल ये हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और भजन 149 में बाइबल यह कहती है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। परमेश्वर को भी नई बातें पसंद है, इसलिए हमें भी नई बातें बहुत पसंद है। आइए हम जानते हैं कुछ और बातों को कि परमेश्वर हमें क्यों नएपन में ढालना चाहता है। हम लोग वचन में से देखेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और 17वां पद। बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। तो यहां पर दो सवाल रह जाते हैं, क्यों और कैसे। क्यों परमेश्वर हमें नई बातों के लिए तैयार करना चाहता है, या क्यों चाहता है कि हम तैयार रहें कि परमेश्वर हमें नई बातें बताए, और हम कैसे उन बातों को जान सकते हैं, कैसे उन बातों के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं। इन बातों पर उदाहरण के रूप में अगर हम इसराइलियों को जब देखते हैं, जब मूसा के अगुवाई में इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया गया और वे कनान देश के लिए निकल पड़े। यह जो यात्रा थी ये सिर्फ 2 हफ्ते का था, लेकिन पूरे 40 वर्ष वे घूमते रहे और इसी 40 वर्ष के दरमियान एक नया पीढ़ी भी आ गया उनके मध्य। तो मैं ये जरूर सोचा कि पुरानी पीढ़ी के लोगों को क्यों कनान देश में दाखिला क्यों नहीं मिला, क्यों वे कनान देश से वंचित रह गए। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातें थी। वे अपने साथ पुराने ख्यालात, पुराने विचारधारा, पुरानी आदतें वे अपने साथ लेते आ रहे थे। उन्होंने रास्ते भर परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, लेकिन फिर वे तुरंत उन बातों को भूल जाते थे और वे पुराने जीवन में लौट आते थे। उन्होंने मूसा को भी परेशान कर कर दिया था कि उनके लिए वो व्यवस्था करे, हर बातों की व्यवस्था करे। लेकिन परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, उन्होंने इसराइलियों का एक एक बात सुना और उन्होंने हर एक समय उनकी मदद की। इन सब बात के बावजूद भी वे बाज नहीं आए। वे पुरानी बातों को अपने साथ जोड़ करके रखे और परमेश्वर की आज्ञा को मानना उचित नहीं समझा। और पुरानी पीढ़ी से सिर्फ 2 लोग कनान देश प्रवेश कर पाए, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उचित समझा और नई बातों को अपने जीवन में आने दिया, और उनके साथ जो नई पीढ़ी थी वे कनान देश को पहुंच पाए। परमेश्वर ने इस बाइबल में भी पुराने नियम से नए नियम में हमें दाखिला दिया है कि पुरानी बातों को उन्होंने बदल दिया और नए वाचाओं को, नए प्रॉमिसेस परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। परमेश्वर ने नई आशीषों को हमारे लिए खोला। प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ब्रिज के समान बन जाए। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस नएपन को प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में और अधिक लाते जाए और इसराइलियों के समान, पुरानी पीढ़ी के इसराइलियों के समान अपने पुरानी बातों को पीछे छोड़ते जाए और नई बातों को हम अपने जीवन में लाते जाएं। धन्यवाद।